अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अली सुफियान। आप सबको आपके अपने चैनल डॉक्टर की ज़ुबानी में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा मौजू है वो है डेंगू। क्या करना है और क्या नहीं करना। हर साल डेंगू का मौसम आता है जो कि शुरू होता है जुलाई से अगस्त के बीच, अपने पीक पर होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच और कम होने लगता है नवंबर से दिसंबर के बीच। लेकिन हर साल लोग वही गलतियां दोबारा करते हैं। आज मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि डेंगू के वक्त क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। डेंगू होता कैसे है? डेंगू एक वायरस है जो एडिस एजिप्टी, जिसको इजिप्शियन या येलो फीवर मस्कीटो भी कहते हैं, उसके काटने से फैलता है। ये मच्छर सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है और साफ पानी में पैदा होता है, जैसे कि बाल्टी, फ्लावर पॉट या कूलर में ठहरा हुआ पानी। आइए डेंगू के मुख्तलिफ मराहिल समझते हैं, उनमें क्या निशानियां जाहिर होती हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना, और साथ साथ प्लेटलेट्स और बीपी पर उन मराहिल में क्या असर पड़ता है। डेंगू की बीमारी आमतौर पर 3 मराहिल से होकर गुजरती है। नंबर 1, बुखार का मरहला। नंबर 2, खतरनाक मरहला। नंबर 3, सेहतयाबी का मरहला। नंबर 1, बुखार वाला मरहला। यह मरहला 1 से लेकर 3 दिन तक चलता है। इसमें निशानियां होती हैं अचानक तेज बुखार, सर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, जिस्म में और ख़ास तौर पर हड्डियों में दर्द होना, हल्के हल्के रैशेस, भूख कम होना, थकन होना, उलझन होना। इस मरहले में प्लेटलेट्स पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता, अलबत्ता WBCs यानी सफेद खून के सेल्स घटने लगते हैं। इस मरहले में कमजोरी सिर्फ बुखार की वजह से होती है। इस मरहले में क्या करना है? बुखार को कंट्रोल करें। कैसे? पैनाडोल के जरिए और नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की पट्टियों के जरिए। पानी और दीगर फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। रेस्ट करें। डेली CBC करवाना इस मरहले में फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या नहीं करना? डिस्प्रिन, ब्रूफिन या एनसेड्स पेन किलर्स मत लें, ये ब्लीडिंग बढ़ा सकती हैं। बुखार कम होने तक यख ठंडे पानी से ना नहाएं, ना ही ठंडी पट्टियां लगाएं। सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर की पट्टियां ठीक हैं। कोई एंटीबायोटिक ना लें, क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपना साइकिल पूरा करके खुद खत्म होता है। हमारा किरदार इस बीमारी के दौरान सिर्फ जिस्म को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। टेस्ट डिले मत करें। पहले 2 दिन में CBC और डेंगू टेस्ट लाजमी करवाएं। नंबर 2, खतरनाक मरहला। यह मरहला 4 से लेकर 6 दिन तक चलता है। यह मरहला बुखार कम होने के बाद आता है और यही सबसे रिस्की और धोखा देने वाला होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि बुखार चला गया तो ठीक हो गए, लेकिन असल खतरा यहां से ही शुरू होता है। निशानियां: शदीद कमजोरी, पेट में दर्द, उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून का आना, ठंडे पसीने आना, BP गिरना, हाथ पांव ठंडे हो जाना, दिल की रफ्तार का तेज चलना, स्किन का ठंडा और चिपचिपा हो जाना। इस मरहले में प्लेटलेट्स तेजी से गिरते हैं और कभी कभी तो 30,000, 20,000 या उससे भी नीचे चले जाते हैं। हेमेटोक्रिट यानी तमाम खून में लाल खून की मिकदार बढ़ जाती है। ये खून गाढ़ा होने और खून में पानी की कमी की निशानी है। इसकी वजह से BP भी गिरता है, पल्स या नब्ज कमजोर होती है। ये मरहला रगों की कमजोरी की वजह से फ्लूइड लीकेज से होता है। क्या करना है? हॉस्पिटल एडमिशन जरूरी हो सकता है इस मरहले में, अलबत्ता हमेशा इसकी नौबत नहीं आती। नस के जरिए पानी और नमकियात देना और करीबी निगहदाश्त, जिसमें BP की मॉनिटरिंग, यूरिन की मिकदार
और प्लेटलेट के बढ़ाव उतराव की मॉनिटरिंग शामिल है। क्या नहीं करना? घर में रोककर टोटके या हर्बल नुस्खे ट्राई मत करें। ये वक्त अब हॉस्पिटल का है। बुखार चला गया मतलब ठीक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। आईवी ड्रिप्स या प्लेटलेट्स अपनी मर्जी से या कहीं से खुद से लगवाना मत शुरू करें। बीपी और यूरिन की कम मिकदार को इग्नोर मत करें। दोनों ही मॉनिटर करवाना बहुत जरूरी है। सॉलिड खाना जब तक हालत खराब हो जबरदस्ती मत खाएं। सिर्फ क्लियर लिक्विड्स और फ्लूइड्स लें। नंबर 3, सेहतयाबी का मरहला। यह मरहला 7 से लेकर 10 दिन तक का होता है। निशानियां: हालत का बेहतर होना शुरू होता है, हल्का बुखार वापस आता है या बुखार बिल्कुल चला जाता है, हल्का रैश या हल्की खुजली आती है, लीक हुआ फ्लूइड वापसी आने लगता है जिससे यूरिन ज्यादा आता है। इस मरहले में प्लेटलेट्स वापस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बीपी नॉर्मल होना शुरू होता है। अलबत्ता कमजोरी अभी भी होती है लेकिन धीरे धीरे से बेहतर होती है। क्या करना है? हाइड्रेशन जारी रखनी है, रेस्ट करना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, रेगुलर डॉक्टर से फॉलोअप करवाते रहना है और सीबीसी करवाते रहना है जब तक सीबीसी नॉर्मल नहीं हो जाता। क्या नहीं करना? प्लेटलेट्स बढ़ने पर इलाज बीच में बंद नहीं करना। कंप्लीट रिकवरी तक डॉक्टर से फॉलोअप जरूरी है। ओवर ईटिंग या हैवी खाने से परहेज करना है क्योंकि जिस्मानी सिस्टम अभी भी वीक होता है। ज्यादा मेहनत या काम पर जल्दी वापसी नहीं करनी, कमजोरी अभी भी होती है जिस्म में। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड लेने शुरू नहीं करने। फॉलोअप टेस्ट या फॉलोअप विजिट्स स्किप नहीं करनी। कभी कभी प्लेटलेट्स बढ़कर फिर भी घट सकते हैं। वीडियो का लुबे-लुबाब। तो वीडियो का लुबे-लुबाब यह है कि डेंगू के तीनों मराहिल अलग अलग हैं लेकिन एक बात सब में कॉमन है। सेल्फ मेडिकेशन और लापरवाही से परहेज करनी है, डॉक्टर की गाइडेंस फॉलो करनी है, पानी ज्यादा पीना है और अपने आसपास मच्छरों का खात्मा करना है। मैं हूं डॉक्टर अली सुफियान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की दीगर आगाही की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। याद रखिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।